हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वो घड़ी एकदम नज़दीक आ गई। आप बहुत समय से सीटेट की तैयारी कर रहे थे और वो जो आपका परीक्षा की घड़ी है वो नज़दीक आ चुकी है। 7 और 8 तारीख को आपकी परीक्षा है, यानी 7-8 फरवरी को परीक्षा है। आज 6 तारीख हो चुकी है और कल और परसों आपका परीक्षा जो है होने जा रही है। तो कल सुबह में परीक्षा होगी, एक कल दोपहर में होगी, ऐसे ही परसों एक सुबह की मीटिंग होगी, एक शाम की मीटिंग होगी। तो आपको परीक्षा से पहले क्या करना, क्या नहीं करना, क्या परीक्षा में साथ ले जाना, क्या नहीं ले जाना, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। तो आपको देखिए सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं आप, मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप सब सीटेट में पास हों। पासिंग के लिए आपको 60%, यानी जनरल के लिए 90%, सॉरी 90 मार्क्स, यानी 60% में 90 मार्क्स बनेंगे 150 के। और ओबीसी और आरक्षित वर्ग SC ST वगैरह के लिए आपको 82 मार्क्स लाने होंगे। 55% में 82.5 बनते हैं तो 82 पे पासिंग मानी जाती है, ठीक है। तो जो आपको 90, मेरी यही शुभकामनाएं सबके साथ हैं कि सब जो है कम से कम 90 क्वेश्चन सही करके आए और सबका सीटेट क्रॉस हो जाए। तो चलिए, आज आप देखिए एग्जाम से पहले बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत टेंशन रहती है कि हम एग्जाम में और हड़बड़ी में कुछ ना कुछ हम घर भूल जाते हैं, जिसे हम ले जाना भूल जाते हैं और वही एग्जाम में जाके हमें परेशानियां खड़ी करता है कि अरे हम पेन भूल गए, या अरे एडमिट कार्ड लाना भूल गए, आईडी प्रूफ लाना भूल गए। तो ये चीज़ें आपको विशेष सावधानी से आपको रख के ले जानी है। तो सबसे पहले देखिए साथ क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आप सबने निकलवा ही लिया होगा, अगर नहीं निकलवाया है तो निकलवा लीजिए। इसका एक प्रिंट आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट लेकर जाना है। इसे आज ही रख लें, सही से रख लें। और सुबह अगर निकल रहे हैं आप, देखिए जिसका सेंटर दूर है वो तो आज ही निकलेगा, जिसका पास में है वो सुबह निकलेगा। लेकिन निकलने से पहले एक बार अपनी पॉकेट या पर्स जो भी लेके जा रहे हैं जरूर मतलब जो है उसे चेक कर लें कि हमने बैग में रखा है या नहीं रखा है। आईडी प्रूफ आपका देखिए आधार पैन कुछ भी चल जाएगा, आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं मांगी गई है, ठीक है। फिर भी अगर ले जाना चाहे आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोटोकॉपी नहीं मांगी गई। आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो ये सबके लिए नहीं जरूरी है, ये चाहिए उन्हें जिनका फोटो एडमिट कार्ड पर साफ नहीं है। ऐसे लोग फोटो साथ में लेके जाएं। और मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप सब लोग 1-2 फोटो अगर जेब में डाल के ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां कोई दिक्कत होती तो आप तुरंत प्रस्तुत कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फोटो साफ होता है तब भी वो कह देते हैं फोटो दिखाओ आप, या फोटो दीजिए, आपका फोटो साफ नहीं है। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या है, आप 2 फोटो कम से कम आप अपने पॉकेट में डाल लें। फोटो सबके पास पासपोर्ट साइज के रखे होते हैं, लिए जाए, कोई बोझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत पड़े तो दे दें, ना जरूरत पड़े तो ना दें। इसी तरह इसका ओरिजिनल तो ले ही जाना है। अगर आप एक फोटोकॉपी करा के लिए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ रही तो दे दें, नहीं जरूरत पड़ रही नहीं दें। हालांकि मांगे नहीं गए फिर भी लिया जाना। बहुत से सेंटर वाले जो है नए नए रूल्स अप्लाई कर देते हैं, उन्हें ठीक है हमें फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा काला और नीला बाल पॉइंट पेन ये तो कंपलसरी है ही है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आपको कंपलसरी हैं जो आपको लेकर ही जानी हैं। इसके अलावा आप क्या साथ ले जा सकते हैं, एक 500 ml की 500 ml पानी बोतल ले जा सकते हैं 500 ml की। लेकिन ये ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंस मतलब बिल्कुल एकदम आर पार दिखने वाली होनी चाहिए। रैपर है छुटा दीजिए, रैपर को लगा के मत ले जाइए, ठीक है। हालांकि 1 लीटर वाले भी मना नहीं करते हैं, ले जाने देते हैं, लेकिन जो रूल है वो 500 ml का ही है। 500 ml की पानी की बोतल ले जाइए। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज वगैरह कोई है तो अपने साथ फ्रूट वगैरह एनर्जी की कुछ चीजें ले जा सकता है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। बाकी आप इसके अलावा और कुछ लेकर ना जाएं। क्या नहीं ले जाना है, स्पेशली क्या नहीं लेकर जाना, देखिए मोबाइल तो आपको पता ही है कहीं भी नहीं, ये मतलब ये तो सब चीजें आपको ले जाने वाली थी,
ठीक है, ये भी ले जा सकते हैं। मोबाइल आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते, और आपको पता ही है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल बता रहा हूँ आप, ठीक। मोबाइल आप सेंटर तक ले जाइए, उसके बाद जमा कर दीजिए, हर सेंटर पे जमा करने की व्यवस्था होती है। ईयरफोन आप नहीं ले जा सकते, ईयरबड्स नहीं ले जा सकते, यानी कोई भी मतलब जो है मोबाइल से कनेक्ट होने वाली कोई चीज़ नहीं ले जाए। घड़ी आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह अगर है, स्मार्ट वॉच हो चाहे सादा वॉच हो, ठीक है, कुछ भी नहीं ले जाएंगे आप, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में घड़ी जो है आपके सामने लगी होती है, घड़ी सीधे सीधे मना होती है, घड़ी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी नहीं ले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखिए एटीएम कार्ड है आपके, उस पर भी चिप लगी होती है, ठीक है, एटीएम कार्ड वगैरह है, लाइसेंस है, इन्हें मत लेके जाइए, क्योंकि दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप बाइक से या कार से जा रहे हैं, लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो आप ले जाइए, कार में रख दीजिए या बैग में डाल दीजिए, ठीक है। मेटल की कोई भी वस्तु, जैसे आप बेल्ट बांध के जाएंगे, मेटल की है, मत ले जाइए, बेल्ट खोल के रख जाइए, निकलवा देते हैं। तो ये तो आपको नहीं ले जाने। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए देखिए मेटल का वो भी कोई चीज़ ना लेके जाएं, रिंग वगैरह पहन के ना जाएं, सोने चांदी की कोई भी चीज़ पहनकर ना जाएं, ठीक है। जो आपके जैसे मंगलसूत्र है वो सुहाग की निशानी है, ठीक है, उसे आप पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप नहीं निकाल सकते। लेकिन बाकी कोशिश करिए, हालांकि ऐसा नहीं कि सबसे निकलवा देते हैं, कुछ सेंटर पर निकलवा देते हैं, कुछ पे नहीं भी निकलवाते हैं। इयररिंग्स वगैरह जो है कुछ सेंटर पर कहते हैं ना निकाल के आओ, जो ज़्यादा रूल्स मानने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर जो जाते हैं वो सीबीएसई के स्कूलों में जाते हैं, वो रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिंग्स वगैरह, इयररिंग्स हैं, और भी बहुत, गले में चैन वगैरह कोई है, इन्हें लेकर ना जाएं, इन्हें पहन के ना जाएं। वही पुरुषों के लिए भी अगर सोने की चैन या कैसी भी मेटल की चैन आप पहन के जा रहे हैं, गलत बात है, मत जाइए, ठीक है। फायदा क्या, वहां आपको दिक्कत हो। तो ये तो सब चीजें आपको ले जानी ही है, और ये चीजें नहीं ले जानी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वहां सेंटर पे भागे भागे फिरें, उससे बेहतर है पहले ही इन चीजों को मैनेज करके रखिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे यहाँ कि हम आईडी प्रूफ कोई भूल गए या पेन ले जाना भूल गए, ठीक है। पेन आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ही चाहिए, जेल पेन नहीं चलेगा, स्केच पेन नहीं चलेगा। अब काला नीला इसमें है, तो नीला आप मत ले जाइए, काला ही लेकर जाइए। क्योंकि काला से गोला काला करना है आपको, और गोला काला करने के लिए काला ही लेकर जाइए, बेहतर है। नीले से भी कर सकते हैं, लेकिन काला लेकर जाइए। और उसके अलावा जो गोले काले करने वाला पेन है, वो आप मोटे पॉइंट का लेकर जाइए, जिससे कि गोला करने में कोई दिक्कत ना हो। अब गोला देखिए, जैसे ये गोला बना है, अब प्रॉपर तरीके से आपको गोला काला करना होता है, तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से इसके हर कोने को भर दीजिए, ठीक है। अब ये जैसे मोटा पेन है, मोटे पॉइंट का पेन है, तो आपको भर जाएगा, ठीक है। अधूरा जैसे इस तरह से आपने भर दिया, आधा इस तरह से भर दिया, मान्य नहीं होगा, कट जाएगा। या एक लाइन में 2 गोले काले कर दिए, वो भी मान्य नहीं होंगे। तो गोले बहुत सावधानी पूर्वक काले करने हैं, काले पेन से ही काले करिए। मोटे पॉइंट का पेन लेकर जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोटा पेन लेकर जाइए मोटे पॉइंट का, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी ले जाना ही ले जाना, इनके बिना आप जो है ऐसे हो जाएंगे कि युद्ध के मैदान में तो खड़े हैं, लेकिन हमारे पास हथियार है ही नहीं। अब होगा क्या, दुश्मन गोली मारेगा, सीधे हमारे लगेगी, क्योंकि हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, अब देखिए परीक्षा का समय क्या रहेगा। तो प्रथम पाली में आपका 9:30 से 12 बजे परीक्षा आपकी संपन्न होगी। तो एंट्री टाइम जो है वो 7:30 से शुरू हो जाएगा आपका, 7:30 से AM से शुरू हो जाएगा, 9:30 AM से 12 नून तक होगी, दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। 7:30 से एंट्री टाइम हो जाएगा। अब होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सोचते हैं यार 9:30 तक एंट्री है। आप 9:30 को सोच के मत चलिए, आप 8:30 तक एंट्री कर लीजिए, 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक हर हाल में एंट्री कर लीजिए। बहुत सी दिक्कतें आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, हमें तुरंत भागना पड़ता है। या कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लिया आपका सेंटर आपके निवास स्थान से 40 या 50 किलोमीटर दूर है, आपने अपना गणित लगा लिया हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप निकले घर से 8 बजे, आपने सोचा 9 बजे तक पहुंच जाएंगे, बाई चांस आधा घंटा जाम मिल गया, तो गेट क्लोज होने के बाद ये घुसने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कम से कम 90 मिनट पहले सेंटर पर पहुंचने की। अपना रोल नंबर वगैरह भी आराम से देख सकते हैं, भागम भाग मत रखिए, उसमें दिमाग टेंशन में आ जाता है। अब जैसे जाम में फंसे, टेंशन में आ जाएगा दिमाग आपका, चाहे भले ही वो जाम 5 मिनट में खुल जाए, जहां गाड़ी रुकी आप अरे लेट ना हो जाए, अरे लेट हो सकते हैं आप, क्यों नहीं हो सकते हैं। वही टेंशन जो है वो आपका एग्जाम खराब करेगी। तो बेहतर है, अगर ज्यादा दूर सेंटर है तो आप 1 दिन पहले पहुंच जाइए, वहां अपनी व्यवस्था कर लीजिए कुछ रहने की। और अगर पास में सेंटर है
तब भी सेंटर पर आपको कम से कम 90 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 7:30, अब यहाँ जो है 12:30 से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो आप 12:30 नहीं तो कम से कम 1:30 बजे तक तो पहुंच ही जाएं सेंटर पर, जिससे कि आप आराम से एंट्री कर सकें, कोई दिक्कत आपको एंट्री करने में ना हो। तो इतना मैंने बता दिया, आज इतना ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते जैसे भी आप वीडियो देखना चाहें, वीडियो देख के आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बिल्कुल भी एक जो चीज़ बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम कोई भी आप अगर देने जा रहे हैं, प्रेशर लेके जाएंगे एग्ज़ाम में, गड़बड़ कराएंगे। बिल्कुल प्रेशर फ्री होके जाइए, दिमाग पे कोई प्रेशर मत रखिए, टेंशन फ्री होके जाइए, ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होइए, ना कॉन्फिडेंस आपका लो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक हैं। दोनों में आप अच्छे खासे सही क्वेश्चन यानी जो आपको आते होते हैं वो भी गलत करके चले आते हैं। तो आप कोशिश करिए, आराम से जाइए, टेंशन फ्री होके जाइए, 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंच जाइए, जिससे कि कोई सारी व्यवस्थाएं भी आप देख सकें अपनी कि हमारी कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। और घर से निकलने से पहले एक बार इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दे लेना कि इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ छूट गई तो आपको एग्जाम सेंटर में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और ये आपको कुछ इनमें से कुछ आइटम आप लेके जाएंगे, लेकिन वहां अपने बैग में डालकर आप जमा कर सकते हैं। और कोशिश करिए हल्के सादा कपड़े पहनने की, बहुत ज़्यादा चटक मटक वाले कपड़े पहन के मत जाइए, या बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े पहन के मत जाइए। ठंड है तो आप थोड़ा जैकेट स्वेटर डाल के जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम से आपको फिर वो कपड़े कहें कि बाहर निकालना। ठीक है, तो वो चीज़ें भी ना हो, कोई समस्या का मतलब जो है सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर होकर जाइए। चलिए साथियों, बहुत 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 आपका धन्यवाद, और बहुत बहुत आपको कल के एग्जाम के लिए, परसों के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छे नंबरों से इस परीक्षा को पास करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और कोशिश करिए, टेंशन फ्री रहिए और आराम से एग्जाम दीजिए।